नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे खास चुनावी पेशकश लगातार जारी है। दूसरे दौर का दंगल, महज 5 मिनट का वक्त बचा है और उसके बाद दूसरे दौर की वोटिंग पूरे देश भर की 88 सीटों पर शुरू हो जाएगी। हमारी नजर इन 88 सीटों के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जिन सीटों पर आज चुनाव में वोटिंग होने जा रही है, उसका पल पल का अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाताओं की पूरी फौज तैयार है। लगातार हर सीट का अपडेट, हर सीट की तस्वीरें IBC 24 लगातार आज अपने इस खास पेशकश के जरिए दिन भर आपके सामने रखने जा रहा है। कहां कितने प्रत्याशी मैदान में हैं और किस तरह से चुनाव प्रचार लड़ा गया, तमाम सीटों के समीकरणों के साथ में, तस्वीरों के साथ में चीजें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। थोड़ी ही देर में शुरू होगा दूसरे चरण का मतदान। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। पोलिंग बूथों पर लगी वोटर्स की लाइन। आज दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान। वोटिंग से पहले टीकमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक ने कुंडेश्वर मंदिर में की पूजा। छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीट पर वोटिंग। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में होगा मतदान। ईवीएम में कैद होगी दिग्गजों की किस्मत। अमित शाह ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। देर रात भोपाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री। आज राजगढ़ और गुना में करेंगे सभा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भी भरेंगे हुंकार। CGPSC 2021 भर्ती परीक्षा की होगी CBI जांच। केंद्र सरकार ने जारी की जांच की अधिसूचना। जबलपुर में स्क्रैप गोदाम ब्लास्ट में 2 मजदूरों की मौत। CM डॉक्टर मोहन यादव ने दिए जांच के आदेश। IBC 24 की बादशाहत बरकरार। बार्क रिपोर्ट में लगातार नंबर 1, मार्केट शेयर और टाइम स्पेंड में सर्वोच्च शिखर पर IBC 24। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो दूसरे दौर का दंगल शुरू होने में अब सिर्फ 2 मिनट का वक्त बचा है। 7 बजेंगे, जैसे ही घड़ी में बजेंगे ईवीएम उसके बाद चालू हो जाएंगी, चूंकि लगातार कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं। देश की 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। 13 राज्य, 88 सीट, मध्य प्रदेश की 6 सीट और साथ ही छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू होगी। छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर वोटिंग होगी, उसमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो में मतदान होगा। साथ ही सतना, रीवा, होशंगाबाद में भी चुनाव होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटें, राजनांदगांव जो इस वक्त देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, उसके अलावा महासमुंद और कांकेर में भी वोटिंग शुरू हो जाएगी। यूपी, महाराष्ट्र की 8-8 सीटों पर मतदान होगा। बिहार और असम की 5-5 सीटों पर, केरल की सभी 20 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। नक्सल प्रभावित कुछ इलाकों में 3 बजे तक वोटिंग का समय तय किया गया है। राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा सीट से मैदान में हैं। इनके सामने प्रहलाद गुंजल की चुनौती होगी। मेरठ सीट से अरुण गोविल, जो कि रामायण में राम का किरदार निभाकर पूरी दुनिया में छा गए, किस्मत उनकी विदाओं पर है। पूर्णिया सीट से बिहार की पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इनके सामने आरजेडी का प्रत्याशी भी खड़ा हो गया। राजनांदगांव में संतोष पांडे का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। खजुराहो सीट से वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सांसद एक बार फिर से मैदान में है, लेकिन मुकाबला किससे है यह अभी तय नहीं, चूंकि कांग्रेस और सपा का गठबंधन के तहत सपा का उम्मीदवार यहां पर मैदान में था, लेकिन सपा के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया।
तो वीडी शर्मा की लड़ाई आसान हो गई। तो 7 बज चुके हैं और मतदान शुरू हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दूसरे चरण के दंगल में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब शाम 5 बजे तक लगातार वोटिंग चलती रहेगी। 88 सीटों में मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर भी शामिल है, जहां पर आज वोटिंग होने जा रही है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटें महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव। इसके अलावा सतना, रीवा, होशंगाबाद, टीकमगढ़, दमोह, ये वो महत्वपूर्ण सीटें मध्य प्रदेश की जहां पर आज वोटिंग होने जा रही है। और कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। पूरे देश भर के 13 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और हमारे संवाददाताओं की पूरी फौज लगातार तैयार है, जिसके जरिए पल पल का अपडेट खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जिन जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है वहां से आपके सामने रखने के लिए हम तैयार हैं। नवीन कुमार सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो कि खजुराहो पहुंचे हुए हैं। साथ ही हमारे साथ में अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं रीवा से, और नरेश मिश्र कांकेर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कांकेर सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। इसके अलावा नासिर गौरी टीकमगढ़ पहुंचे हुए हैं। नासिर गौरी को आप अक्सर ग्वालियर चंबल में देखते हैं, लेकिन आज टीकमगढ़ में इनसे बुंदेलखंड की सीट पर इनसे बात करेंगे, क्योंकि हमारे संवाददाताओं की पूरी फौज तैयार है। सबसे पहले चलिए चलते हैं नवीन के पास में। नवीन, खजुराहो सीट, हालांकि मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है और वीडी शर्मा जो है यहां से मैदान में है। मंदिर दर्शन करने के लिए मंगतेश्वर मंदिर में जाने का कार्यक्रम था, हालांकि वो वोट डालेंगे भोपाल में, लेकिन फिर भी वहां पर किस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, नवीन बताइए जरा। नवीन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, नवीन तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन मैं राजेश मिश्रा का रुख कर लेते हैं। राजेश, जानना चाहेंगे आपसे कांकेर सीट। चलिए कांकेर पे पहले बात कर लेते हैं, नवीन के पास दोबारा चलेंगे। कांकेर की बात कर लेते हैं। राजेश, महत्वपूर्ण मुकाबला यहां पर भोजराज नाग और बीरेश ठाकुर के बीच में महत्वपूर्ण जंग। कांकेर लोकसभा सीट बस्तर की ही सीट है। किस तरह का चुनाव प्रचार रहा और अभी सुबह से किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? देखिए हितेश, सबसे पहले बताऊं, निश्चित रूप से कांकेर में भी जोरदार टक्कर है। और मैं अगर बात करूं तो मैं राजनांदगांव में खड़ा हुआ हूं, जो छत्तीसगढ़ के सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से संतोष पांडे यहां पर अपने प्रत्याशी हैं, जो यहाँ पे वर्तमान में सांसद भी हैं। और अभी हम राजनांदगांव के साइंस कॉलेज मतदान केंद्र में खड़े हैं और ये मतदान केंद्र है 54 क्रमांक है इस मतदान केंद्र का। आप देख रहे हैं कि करीब 6:30 बजे से इस मतदान केंद्र के सामने ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पहला वोट डल चुका है और हमारे साथ जो ये अर्जुन निषाद है, उन्होंने इस जो मतदान केंद्र क्रमांक 54 है वहां पर पहला वोट डाला है। निश्चित रूप से इनके जो उत्साह मतदान के प्रति वो देखने को मिल रहा है। और इनके साथ साथ जो लोग खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि महिलाओं की संख्या करीब 50 से अधिक महिलाएं यहाँ पर होंगी और बहुत सारी महिलाएं तो आप देख रहे हैं कि बच्चों को लेकर भी पहुंची हैं और एक काफी उत्साह यहाँ पर महिलाओं को भी देखा जा रहा है। पुरुषों की संख्या भी यहाँ पे अधिक है और इस मतदान केंद्र के सामने 100 से अधिक लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जैसा कि हितेश जानते हैं आप कि हर बार जो चुनाव होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले मॉक पोलिंग हुई, मॉक पोलिंग के बाद सभी देखा गया कि सभी मशीन ठीक से काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। उसके बाद फिर उन मशीनों में जो मॉक पोलिंग की गई थी उसको क्लियर किया गया, फिर उसको सील किया गया और ठीक 7 बजे यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी थी। पहला वोट राजनांदगांव के जो मतदान क्रमांक 54 में जो डाला गया था, वो पहला वोट जो डालने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला वोट डाले, तो ये पहला वोट डालने के पीछे क्या कारण था? सुबह जल्दी से आए थे, गर्मी का मौसम है करके, इसीलिए पहला वोट डाल पाए। तो मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे हम 6:30 बजे पहुँच गए थे, उसके पहले भीड़ थी। तो आप कितने बजे आ गए थे यहाँ पे? मैं लगभग 6:45 बजे के करीब आया था मैं। अच्छा, तो 6:45 बजे करीब यहाँ पर आके बैठे थे और आप देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं आप यहाँ पर खड़ी हुई है और वो भी यहाँ पर खड़ी है। आप कितने बजे से आके खड़े हो यहाँ पे? 6:30 बजे से। जल्दी क्यों आ? लोकसभा आज मतदान है, सबसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और आज मैं भगवान मतंगेश्वर का, जुगल किशोर जी का आशीर्वाद लेकर के यात्रा को प्रारंभ कर रहा हूँ और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सर, भाजपा दावा कर रही है कि इस बार 400 पार 400 पार का नारा भी पूरा होगा और 29 की 29 सीटें बीजेपी इस बार जीतेगी।
और मध्य प्रदेश में हर बूथ पर कमल खिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है और विकसित भारत का संकल्प पूरा हो। विपक्ष ने इस बार आपको वॉकओवर दिया है। हम तो चुनाव लड़ते हैं, हम वॉकओवर की चिंता नहीं करते, चुनाव लड़ते हैं, हम लगातार हर बूथ पर चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है वीडी शर्मा है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 पार के साथ देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और बीजेपी का बड़ा मार्जिन के साथ खजुराहो में जीत होगी। बिल्कुल नवीन, चूंकि हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और खजुराहो सीट से ये इस वक्त बात कर रहे थे हमारे, चूंकि वीडी शर्मा वहां से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और मतंगेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए वीडी शर्मा पहुंचे हैं। हालांकि वीडी शर्मा इस लोकसभा सीट के प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन वोट वो भोपाल में डालते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण सीट है, जैसा हमने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत यहां पर लोकसभा चुनाव में गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में हुआ। समाजवादी पार्टी ने यहां से प्रत्याशी को मैदान में उतारा, लेकिन नामांकन में त्रुटि के चलते नामांकन उनका रद्द कर दिया गया। ऐसे में एक तरफा मुकाबला वीडी शर्मा के लिए हो गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हर चुनाव को एक तरफा मुकाबले और वॉकओवर की तरह नहीं लेते हैं। अब वो मतंगेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। देखिए उसकी भव्य नजारे भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और आज जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी जहां पर प्रत्याशी पहले दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद वोट डालने के लिए भी पहुंचेंगे। और इसी तमाम जगहों से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, उनके पास हम लगातार चलते हैं और बातचीत करते रहते हैं। इन सबके बीच नासिर गौरी का रुख कर लेते हैं एक बार। नासिर गौरी हमारे साथ में टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। टीकमगढ़ में चूंकि वीरेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी के 7 बार के सांसद, 2 बार के केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं, उनके सामने पंकज अहिरवार की चुनौती है। नासिर, जरा बताइएगा वहां पर किस तरह का माहौल, सुबह चूंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए अल सुबह से यहाँ पर जो वोटर्स है उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और आपको सबसे अहम तस्वीर दिखा रहे हैं वीरेंद्र खटी जी की। है सरकार में मंत्री लेकिन बीजेपी प्रत्याशी है, लेकिन बिल्कुल सरल अंदाज के लिए जाने जाते हैं और आप देखेंगे कि लाइन में लगे हुए। सर क्या कहेंगे, पहले दौर के मतदान तो कम प्रतिशत रहा, लेकिन इस बार कितना दोष देख रहे हैं मतदाताओं में? इस बार मतदाताओं में उत्साह है। पहले चरण के चुनाव के बाद शासन के द्वारा भी अधिकतम मतदान हो इसके लिए अभियान चलाए गए, राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस संबंध में अभियान चलाया गया, स्वयंसेवी के संगठनों के द्वारा भी इस दिशा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रयास जो किए गए हैं, उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि लोग सुबह से ही बड़ी संख्या में और लाइन लगा के मतदान के लिए आगे आ रहे हैं। 400 पार का बीजेपी ने नारा दिया है, क्या लगता है? यहाँ नहीं 100 मीटर के बाहर। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि वोटिंग करने निकले हुए हमारे साथ में कई वोटर्स भी हैं, उनकी तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से वो वोट करने के लिए आए हुए हैं। और आप देखेंगे कि पहला दूसरे दौर का जो राउंड है उसके लिए वोटिंग है वो शुरू हो गई है और लोग अब वोट करने के लिए भी पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि अल सुबह से यहाँ पर जो लोगों का जो पहुंचने का सिलसिला था वो शुरू हो गया था। और अब आप देख रहे हैं कि लाइनें दिख रही है और खुद अब वीरेंद्र खटी जी पोलिंग बूथ के अंदर पहुंच चुके हैं, अब वोटिंग कर रहे हैं और सीधी तस्वीर हम उनकी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 7 बार के वो सांसद हैं, 8वीं बार फिर से मैदान में है, 2 बार केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अपनी सहज और सरलता के लिए ही जाने जाते हैं और आप उसी का नजारा आप चलिए आ रहे हैं आपके पास में, आ रहे हैं दोबारा। इन सब के बीच ये राजनांदगांव से तस्वीरें देखिए। अभिषेक सिंह, राजनांदगांव के पूर्व सांसद, ये इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और राजनांदगांव की बड़ी दिलचस्प जंग इस बार देखने को मिल रही है। संतोष पांडे वर्तमान सांसद और इनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनौती है और वीरेंद्र खटीक वोट डालने के लिए टीकमगढ़ में पहुंचे हैं। उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत भी की और वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और ये कह रहे हैं कि लोगों में बड़ा उत्साह है और उत्साह वाकई में है, चूंकि तस्वीरें ये देश भर की आ रही हैं। सवेरे से ही जो है यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि लोग चाहते भी हैं, क्योंकि गर्मी का समय है, कि जितना जल्दी हो सके धूप के बढ़ने से पहले लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। और जहाँ कई पोलिंग बूथ ऐसे भी हैं जहां पर सुबह 7 बजे से पहले ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह कम से कम ठंडे ठंडे मौसम में यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर दें। और हमारी भी आपसे अपील है कि अगर आपकी लोकसभा क्षेत्र में आज वोटिंग हो रही है तो अपना वोट जरूर दें, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर वोटिंग हो। तो एक तरफ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मंगतेश्वर मंदिर खजुराहो की, जहां पर महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं वीडी शर्मा और महादेव का आशीर्वाद ले रहे हैं। इस सीट पर आज यहां पर वोटिंग होनी है।
हालांकि इनको वोट यहाँ नहीं डालना है, क्योंकि इनको वोट भोपाल में डालना होता है। इनकी वहाँ के वहाँ पर हैं वोटर हैं, और ऐसी स्थिति में अब यहाँ का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है, जैसा हम लगातार यहाँ के समीकरण आपको बता रहे हैं। इन सब के बीच दमोह का रुख कर लेते हैं एक बार। दमोह से हमारे सहयोगी अभिषेक बने हुए हैं, और दमोह में लोधी वर्सेस लोधी का मुकाबला है। बीजेपी से राहुल लोधी मैदान में एक बार फिर से हैं, कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को यहां पर मैदान में उतारा है। बताइए अभिषेक, क्या नजारा देख रहे हैं इस वक्त आप? चलिए, अभिषेक शर्मा जो है वो हमारे साथ में अभिषेक जुड़ेंगे हमारे साथ में, लेकिन इन सब के बीच में कहां से बताओ ना यार, कहां है? कहां से है ये तो बता दो, बताओ ना यार। विश्वास के साथ, भारी अंतर के साथ संतोष पांडे जी एक बार पुनः सांसद के रूप में इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी, इससे पहले कि भूपेश बघेल को कोई चैलेंजिंग, क्योंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में ये देखने को आया कि भूपेश बघेल जी के साथ उनके ही कार्यकर्ता इस पूरे चुनाव में साथ खड़े नहीं आए। चाहे कवर्धा के पूर्व विधायक मोहम्मद अकबर हों, चाहे अन्य क्षेत्रों के उनके प्रमुख विश्वसनीय करता धरता जो कांग्रेस पार्टी के सरकार के 5 साल में रहे हों, तो ऐसा लगता है कि इस पूरे चुनाव में भूपेश बघेल जी को लेकर राजनांदगांव लोकसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही उनको स्वीकार नहीं किया। आप लोगों ने मोदी की गारंटी पे वोट मांगा है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि मोदी की गारंटी तो फेल है। अब फेल और पास है, ये देखिए, कांग्रेस तो ये 2014 में भी कहती थी, 19 में भी कहती थी, और अब 4 जून को भी यही कहेगी कि या तो ईवीएम में कुछ गड़बड़ हुई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास जनता के बीच में लेकर जाने को कोई ठोस मुद्दे बचे नहीं, और मोदी जी के प्रति जनता में विश्वास की भावना बरकरार है। हाल में ही कांग्रेस नेताओं के कई बयान आ रहे हैं विरासत को लेकर, तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा दूसरे फेज के बाद अन्य फेज के चुनावों पर? भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य रहा है कि कांग्रेस में ऐसे कई नेतृत्वकर्ता हैं, सलाहकार हैं, जो समय समय पर ऐसे बम फोड़ते रहते हैं, और निश्चित रूप से जब ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आए हैं, उसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ा है, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की सोच जनता के सामने लेकर आती है। सर, एक लास्ट सवाल है, राम मंदिर को लेकर कितने ये हैं कि राम मंदिर का वोट आपको मिलेगा, मतलब राम मंदिर से मुद्दे जो है? देखिए, प्रभु श्री राम हम सबकी, इस देश की आस्था अंतरात्मा से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन जो 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश को नेतृत्व दिया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हो, तमाम ऐसे काम हैं जिनके आधार पर विश्वास लोगों का मजबूत हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो अभिषेक सिंह है वो वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, और बाकायदा जो है लाइन में लगे हुए हैं। कैमरामैन अजय हमारे आएंगे, हाँ बाहर रहेंगे, यहाँ तक रहेंगे। फर्स्ट फेज में वोटिंग कम हुई, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को शासन के द्वारा भी विशेष रूप से अभियान चलाया गया। राजनीतिक दलों के द्वारा भी मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए उनके द्वारा भी प्रयास किए गए, एनजीओ के द्वारा भी प्रयास किए गए, और आप देख रहे हैं कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारें मतदाता स्वयं प्रेरणा से आगे आ रहे हैं मतदान करने के लिए। और इस बार का जो मतदान है, मतदान न क्षेत्र के लिए न प्रदेश के लिए, इस बार का मतदान देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के निर्माण के लिए, 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर जो माननीय पंतप्रधान जी चल रहे हैं, उसके लिए। और जिस तरह से मतदाताओं में उत्साह है, वो उत्साह आने वाले चुनाव के जो है ना, वो परिणाम को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। कांग्रेस कहीं चुनौती नजर आ रही है? कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट भी नहीं है, चुनौती का तो सवाल ही नहीं उठता है। जीत हर बार आपके सामने नया प्रत्याशी सामने होता है, जीत बड़ी हो जाएगी, यानी आप ये कह रहे हैं कैंडिडेट ही नहीं है? तो मैंने जब से चलना प्रारंभ किया है तो पलट के नहीं देखा है, बस बढ़ता ही गया हूँ। सफ़र अनवरत रूप से लगातार चलता ही जा रहा है, और हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, उसने गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं के सम्मान, समाज के सभी वर्गों के हृदय को स्पर्श किया है। और इसलिए इस बार राजनीतिक दल पीछे हैं, समाज आगे है। समाज स्वयं प्रेरणा से फिर से पंतप्रधान जी को तीसरी बार लाने के लिए और
ऊर्जा के साथ में आगे चल पड़ा है। मध्य प्रदेश की सर जो 6 सीटें हैं इस बार इन सभी पर बीजेपी का कब्जा है, क्या लगता है कि ये पूरा बरकरार रहेगा जो मोमेंटम है? अरे 29 की 29 सीटों जीत की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर विश्वास और मजबूत हुआ है और कहीं ना कहीं कांग्रेस राजनांदगांव लोकसभा में कमजोर नजर आ रही है। भूपेश बघेल लगातार काफी दौरे किए थे, अब वो पूर्व सीएम भी हैं। इसका एक दहाई दौरा भी अगर उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में किया होता तो शायद थोड़ा बहुत लाभ उनको मिल सकता था, लेकिन जिस तरह की उपेक्षा उन्होंने कवर्धा जिला हो या राजनांदगांव जिला हो उसकी की, और जैसी राजनीतिक परिस्थितियां आप स्वयं जानते हैं कवर्धा जिले में और नांदगांव जिले में बनी, कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी उनको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। सर, आप इससे पहले भी जब सांसद रहे और अभी का चुनाव, दोनों चुनाव में अंतर क्या देखते हैं और बीजेपी के लिए प्लस क्या है? देखिए, मैं 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था। उस समय कांग्रेस की सरकार का बदलाव का चरण था और इस बार तो हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं उसके आधार पर जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। तो आपने सुना अभिषेक सिंह जी को, और विजय शर्मा जी भी कुछ देर बाद पहुंचेंगे। चलिए, तो ये इस वक्त कवर्धा की तस्वीरें हमारे सहयोगी के जरिए आपको दिखा रहे थे और इस वक्त ये तस्वीर देखिए, ये है राजस्थान की तस्वीर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पूरे परिवार के साथ घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ में आपको वैभव गहलोत भी नजर आ रहे हैं। वैभव गहलोत को इस बार जालोर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। पिछली बार जोधपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतरे थे, जो कि परंपरागत सीट रही है अशोक गहलोत की, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने बड़ी हार का सामना यहां पर वैभव गहलोत को करना पड़ा था। लिहाजा इस बार उन्होंने सीट बदली है और जालोर सीट से वो इस बार मैदान में है। वैभव गहलोत, जो कि अशोक गहलोत के बेटे हैं। अशोक गहलोत ने पूरी तरह से अपना चुनाव अभियान इस जालोर सीट पर ही फोकस करके रखा, तो प्रतिष्ठा इस सीट पर अशोक गहलोत की भी जुड़ी हुई है। जालोर सीट वो जहां से बूटा सिंह, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, वो यहां से चुनाव लड़ा करते थे और चुनाव जीता करते थे। उस सीट से इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से वैभव गहलोत को मैदान में उतारा गया है, जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं। आज राजस्थान के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो बेटे हैं उनकी किस्मत दांव पर, एक अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और दूसरी तरफ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह। झालावाड़ 12 सीट से उनकी किस्मत भी आज दांव पर है, क्योंकि वहां पर भी आज वोटिंग हो रही है। इन सब के बीच दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी दमोह से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। दमोह से हमारे सहयोगी दुष्यंत पराशर हैं और दमोह में लोधी वर्सेस लोधी की जंग है दुष्यंत, और 35 सालों से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिलता है। इस बार हम देख रहे हैं आपके पीछे की सुबह से ही वोटिंग के लिए बड़ी लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। किस तरह का माहौल है, जरा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, दमोह लोकसभा सीट की बात करें तो 35 साल से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। तरीके से लगातार इस बार दूसरे चरण के मतदान को लेकर यहाँ पर खासी तैयारियां की गई है और पूर्व मंत्री जयंत मलैया को आप देख रहे हैं, कुछ मंत्री रहे मध्य प्रदेश के, उन्होंने वोट किया है। सर, आपने अभी वोट किया है और लोकतंत्र की ताकत वोट है और लोकतंत्र का पर्व है वो मनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या संदेश है? बस मेरा तो यही सभी से आग्रह भी है, निवेदन है कि सभी मतदाता बहन भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके मतदान केंद्र पर अपना मतदान करें। सर, चुनौती क्या देख रहे हैं चुनावों में? काफी चुनौती, क्योंकि जनता को मतदान केंद्र तक लाना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और अभी तो देख रहा हूँ मैं, आ ही रहे हैं लोग। जब मैं यहाँ आया तब तक कतार लगी हुई थी, तो ये अच्छा साइन है। लगता है कि अब ये जरूर है कि जैसे जैसे दिन निकलेगा चढ़ेगी तो लोगों को बात बोलना पड़ेगा, लोग आएंगे, वोट डालने आएंगे। सर, कैसा देख रहे हैं, इस बार भी जीत मिलेगी पार्टी को? अब आज के दिन पता नहीं मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, कह सकते हैं बिल्कुल। हाँ, तो 100% जीतेंगे, क्या दिक्कत है? तो ये जयंत मलैया है, पूर्व वित्त मंत्री है मध्य प्रदेश के, साथ पर जीत का दावा भी कर रहे हैं और जिस तरीके से। चलिए दुष्यंत, थोड़ी सी आपकी आवाज जो है वो हमको कम मिल रही है।
और बात करेंगे आपसे, लेकिन जयंत मलैया से बात कर रहे थे। जयंत मलैया वोट डालकर आ गए हैं और अपनी पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। 400 पार के नारे को यहां पर वो भी बुलंद करते नजर आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा के पास चलते हैं, माफ कीजिए, अभिषेक शर्मा हमारे साथ में रीवा से जुड़ गए हैं, तो रीवा के लिए उनके पास चलते हैं, क्योंकि रीवा में मिश्रा वर्सेस मिश्रा का मुकाबला है। जनार्दन मिश्रा बीजेपी के सांसद एक बार फिर से मैदान में हैं और उनके सामने नीलम मिश्रा को कांग्रेस ने उतारा है। किस तरह का नजारा देख रहे हैं इस वक्त आप अभिषेक, वहां पर बताइए जरा। देखिए, लोकसभा के दूसरे चरण के लिए आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर हम रीवा के रण की बात करें तो यहाँ पर जो महारथी किस्मत आजमा रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन मिश्रा हो या कांग्रेस की नीलम मिश्रा, उनकी किस्मत का फैसला आज मतदाता कर रहे हैं। मतदाता अपने वोट देने के लिए आए और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीवा के एक पोलिंग बूथ पर अमैया में। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर लोगों की जो है मतदान केंद्र के बाहर लाइन लग चुकी है। मतदान को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह यहाँ नज़र आ रहा है और एक वजह ये भी है कि गर्मी का मौसम है, ऐसे में लोग चाह रहे हैं कि सुबह ज़्यादा से ज़्यादा वोट वो कर सके, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोगों को धूप से बचाने के लिए यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं ताकि लोगों को धूप ना लगे और यही वजह है कि अब जो निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोग वोट डालना शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएँ हैं वह भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं, वोट डाल रही हैं। और ये देखिए, जो एक महिला मतदाता हैं वो वोट डालकर आई हैं और वह अपना निशान दिखा रही हैं कि वह जो है अपना जो वोट की ताकत है उसका इस्तेमाल कर चुकी हैं। एक हम उनसे बात करने की कोशिश करें। ये बताइए कि आप वोट डालकर आए हैं, क्या सोचकर इस बार वोट करने आए थे? पहले देने आए जी। तो देखिए महिलाएं हैं, वो घर से निकली हैं, पल्लू में सर उनका चेहरा ढका हुआ है, वो बात करने से जो है बच भी रही हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो चाहे किसी भी वर्ग की हो, वो यहाँ पर वोट डालने आए हैं। अगर हम रीवा की बात करें तो रीवा में बने रहिए लगातार। हम सतना एक बार रुक कर लेते हैं। सतना से हमारे सहयोगी अंशुल जुड़े हुए हैं, सतना के पास चलते हैं। सतना से 4 बार के सांसद गणेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से मैदान में है। सिद्धार्थ कुशवाहा इनके सामने कांग्रेस से हैं और हाल ही में विधानसभा चुनाव में दोनों आमने सामने हुए थे। सिद्धार्थ कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी, लिहाजा ये सीट बड़ी दिलचस्प है। क्या कुछ नजारा देख रहे हैं, जरा जल्दी बताइएगा अंशुल। जी बिल्कुल, आपको बता दूं सतना में त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ बीएसपी के भी उम्मीदवार जो हैं नारायण त्रिपाठी वो भी यहां से मैदान पर हैं और यही कारण है कि लोगों में मतदान को लेकर के उत्साह भी जो है यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। सतना में सुबह 7 बजे से मतदान जो है शुरू हुआ है और हम फिलहाल सतना के पुष्पराज कॉलोनी के मतदान क्रमांक 131 पर है, जहाँ पर कि मतदाताओं की लाइन जो है वो देखी जा सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से सतना का रण जो है यहाँ पर देखा गया था कि लगातार बीजेपी और कांग्रेस 2023 में भी आमने सामने थी और उसके बाद अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में भी दोनों प्रत्याशी जो हैं वो आमने सामने में। हालांकि सीटिंग एमएलए वर्सेस सीटिंग सांसद जो हैं उनके बीच यहाँ पर मुकाबला कहा जा रहा है और उन्हें बीच में टक्कर दे रही है बीएसपी, क्योंकि नारायण त्रिपाठी जो हैं वो बीएसपी से आते हैं और वो भी इस बार यहाँ पर बीएसपी की टिकट पर मैदान में है। जिस तरह से मतदाताओं ने उत्साह दिखाया उससे एक बात तो साफ है कि सतना का जो मतदान प्रतिशत है वो यहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार लोग यहाँ पर पहुँचते जा रहे, बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले हैं और मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं और मतदान केंद्रों पर जो लाइन लग रही है उससे यह संदेश भी जा रहा है कि लोगों में मतदान को लेकर के चलिए आप बने रहिए, क्योंकि आगे भी लगातार आपके जरिए तस्वीरें हम बताते रहेंगे। और सतना से इस वक्त हमारे सहयोगी बने हुए हैं, लेकिन साथ ही अब आप नर्मदापुरम का रुख कर लेते हैं। होशंगाबाद सीट है और नर्मदापुरम चूंकि नया नाम है। विवेक पटैया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। दर्शन सिंह और संजय शर्मा के बीच मुकाबला, अहम सीट है और भोपाल से लगी हुई सीट है। किस तरह का माहौल वहां देख रहे हैं सुबह से आप? देखिए, सुबह 7 बजे जो है होशंगाबाद संसदीय सीट पर मतदान शुरू हुआ और सुबह से जो है कतारें लगी हुई है मतदान केंद्रों पर। ये मैं चांदोन गांव, जो दर्शन चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी है उनका गांव है, यहाँ पर मतदान केंद्र में आपको दिखाना चाहूँगा। लगातार जो है यहाँ पर मतदाता आ रहे हैं और वोटिंग के लिए जो है पहुँच रहे हैं। और कुछ ही देर पहले दर्शन सिंह चौधरी ने भी यहाँ पर मतदान किया है और हम सीधे उनसे बातचीत भी करेंगे और दिखाएंगे कि
किस तरह जो है यहाँ पर उत्साह जो है मतदाताओं के बीच में है। बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ पर ये भी है कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले चरण में जो मतदान हुआ था वो काफ़ी कम था, बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक नहीं था, और इसलिए बीजेपी को इस बार लगता है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। और यही जो है कार्य जो है अन्य राजनीतिक दलों का भी है और भारत निर्वाचन आयोग का भी है। लगातार अपील कर रहा भारत निर्वाचन आयोग कि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें और उपयोग करके जो है अपने लोकतंत्र के जो अधिकार है उसका उपयोग करें। दर्शन सिंह चौधरी जी यहाँ पर हैं और वोट कास्ट करके आए हैं। सीधे उनसे कहूँगा कि वोट कास्ट अपना दिखाएं, दर्शकों को बताएं कि उन्होंने अपना जो है मतदान किया है। और सबसे पहले सुबह 7 बजे वो अपने मतदान केंद्र ग्राम चांदोन में मतदान करने के लिए पहुंचे थे और अब देख सकते हैं कि वो मेरे सामने हैं और बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनसे सीधे बातचीत भी करेंगे। दर्शन जी, आपने मतदान कर दिया, लेकिन एक बड़ी चुनौती है इस भीषण गर्मी में, शादी के सीजन में मतदान का प्रतिशत बढ़ाना। पिछले चरण जो है वो काफ़ी निराशाजनक रहा, इस बार क्या तैयारियाँ हैं? निश्चित तौर पर जनता का उत्साह देखते से ही बन रहा और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि प्रतिशत भी बढ़ेगा, मत का अंतर भी बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलेगी। आपको लगता है कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन पिछला चुनाव दावे किए गए थे कि 70% 75% से ऊपर हम मतदान करेंगे। आज जो है क्योंकि मतदान इस भीषण गर्मी में बढ़ाना आप लोगों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, क्या आपके कार्यकर्ता किस तरह बूथ पे काम कर रहे हैं? निश्चित तौर पे हमने जन जागरण अभियान शासन ने भी चलाया, पार्टी ने भी चलाया और निश्चित तौर पे अब जनता जागरूक है। 2024 का भारत है, निश्चित तौर पर आगामी समय में और आज का मतदान हमारा बढ़ चढ़ के जनता हिस्सा भी लेगी और बढ़ेगा। पहले चरण के मतदान के बाद विपक्षी दल कह रहे हैं कि आप लोग बौखला गए, बीजेपी वाले, मोदी जी जो है हार दिख रही उनको सामने, इसलिए जो है उस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये सत्यता आप सब जानते हैं, कांग्रेस और विपक्षी दलों के पास केवल अनर्गल आरोप के अलावा कुछ नहीं है, न नीति है, न नेता है, न मुद्दा है। हम नीतियों के आधार पर खड़े हैं और बड़े हैं और आगामी समय में हम जनता का पहले भी आशीर्वाद रहा है और आगामी समय में और बढ़ चढ़कर आशीर्वाद रहेगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए संपत्ति का विवाद, मंगलसूत्र, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं आप लोग। ये तो वो कह रहे हैं आज देश की सुरक्षा का सवाल आता है तो मोदी जी ने उसको बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल आता है तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। आज हम देखें कि हमारी जीडीपी की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही, आज विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हम हो गए। आगामी समय में 2047 का जो लक्ष्य है, हम विश्व की नंबर 1 जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम विश्व गुरु बनेंगे। जो हमारा सपना है उसी का मॉडल, विकसित भारत का मॉडल, वही हमारा संकल्प पत्र है और उसी को अब बढ़ाने के लिए प्राणपण से मोदी जी और पूरी टीम 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो दर्शन चौधरी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है, उनको लगाने दीजिए, लेकिन आने वाले समय तो मध्य प्रदेश के संगे देश के 88 सीट ऊपर लगातार नजर बने रही। जय जोहार में हो आपन संरचना नीतीश महा कवरेज में आपन के लगातार आपन अपडेट बता था। राजा चुने बर संविधान में मिले है सबला अधिकार, झन खड़े रात है पाछू मा संगीत तहुहा चुन ले सरकार। आपन बता दन कि एक वोट देना हमार बार बहुत जरूरी है, काबल के लोकतंत्र के तिहार में सबला मतदान करना है जेकर ले देश के सम्मान बढ़े। तो लगातार मतदान ऊपर कवरेज हमार लगातार जारी रही। आप बता दें कि छत्तीसगढ़ के 3 सीट के संगे देश भर के 88 सीट में आज दूसरे चरण के मतदान होते। 13 राज्य के 88 सीट ऊपर IBC 24 के लगातार नजर बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 3 सीट में ये मेरा मतदान जारी है और लगभग 30 मिनट हो चुके हैं मतदान की शुरुआत हुई के 7 बजे ले लेके संझा 5 बजे तक। और कुछ क्षेत्र में जिन्हें संवेदनशील क्षेत्र हवा वहां 3 बजे तक ही मतदान हुई। आप मतलब बता दें कि 3 सीट में कुल 41 उम्मीदवार आज मैदान में है, जोकर किस्मत के फैसला आज EVM में कैद हो जाए। देश में राजनांदगांव सीट ऊपर सबले ज्यादा चर्चा है। राजनांदगांव ले पूर्व CM भूपेश बघेल मैदान में हवा। एक संगे आप मतलब बता दें कि उकर जिन सीधा मुकाबला है तेन संतोष पांडे ले है। भूपेश बघेल के भाजपा के संतोष पांडे ले सामना। संतोष पांडे दिन वर्तमान सांसद तको हवा। एक मुकाबला पूर्व CM भूपेश बघेल ले। बिहान 7 बजे ले संझा 5 बजे तक के तीनों ही सीट में आज वोटिंग हुई। और कुछ क्षेत्र जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां के पोलिंग बूथ जिन है तिहां 3 बजे तक ही मतदान करे जाए। राजनांदगांव के मोहला मानपुर में जैसे 3 बजे तक ही मतदान हुई, काबर की संवेदनशील क्षेत्र हवा। एक संगे आप यह बता दें कि महासमुंद के बिंद्रा नवागढ़ में घलो के 3 बजे तक ही मतदान की प्रक्रिया जारी रही। तो अगर आपन ये
क्षेत्र के हवा तो 3 बजे तक की वोटिंग यहाँ होना है। भानु प्रताप, कांकेर और केशकाल ये सब वो संवेदनशील क्षेत्र जो यहाँ 3 बजे तक के वोटिंग होना है। भानु प्रताप, कांकेर, केशकाल यहाँ गलों के 3 बजे तक की वोटिंग हुई तो आप मन जहां भी हवा आप मन के क्षेत्र में जब तक के होत हवा वोटिंग तब तक आप मन जरूर वहां पहुंचाओ और अपन मतदान कराओ। काबर के लोकतंत्र के महापर्व में एक एक वोट जिन है तेन बेहद अहम होते, बहुत ज्यादा होते तो आप मन लगातार मतदान करत रहो। लगातार IBC 24 के जिन ये कवरेज है, महा कवरेज है तेन लगातार जारी रही। कवर्धा ले सौरभ परिहार हमारे संग में जुड़ चुके हैं। सौरभ, कौन तरह ले आप मन तस्वीर देखा था कवर्धा में, काबर की बहुत अहम मुकाबला है यहाँ। बिल्कुल देखो रचना, अभी मैं कवर्धा में और कवर्धा में सबसे पहली जिन मतदान है, अगर जिन बड़े नेता की बात करी तो पूर्व सांसद अभिषेक सिंह मतदान किए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा जिन्हें लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच मतदान करेला जाही। और बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 12 बजे मतदान करेला जाही। और एक पहले की हम देखे जिन संतोष पांडे है जिन लोकसभा के प्रत्याशी भाजपा के, वो लगभग 9 बजे सहसपुर लोहारा में मतदान करेला जाही। वही अगर पूरे राजनांदगांव लोकसभा की बात करें तो लगातार मतदान जिन अभी से शुरुआत से ही जिन्हें काफी भीड़ मतदान केंद्र में देखे जावा थे। और खबर की गर्मी के दिन निश्चित रूप से टेम्परेचर जिन्हें 11 बजे के बाद कुछ ज्यादा ही हो जी। तो इसलिए आप देखो कि जिन अधिकांश मतदान केंद्र है पूरा लोकसभा के, वहां जिन वोटिंग के टाइम है वो 7 से 6 बजे तक के। और मैं कवर्धा में हूँ, कवर्धा में जिन पंडरिया में वोटिंग टाइम है वो 7 बजे से 6 बजे शाम तक हवा है। तो लगातार मतदान बढ़ाए, मतदान प्रतिशत बढ़ाए लेके लगातार निर्वाचन आयोग का काम करे। और उखले पहली दोनों पार्टी के बड़े नेता मन अपन अपन सभा करे है राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा में। राजनांदगांव में आप याद हुई कि लोकसभा में अमित शाह भी आ रही से, जिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ रही से, वहीं प्रियंका गांधी भी राजनांदगांव लोकसभा में आ चुके हैं। तो कुल मिला के सबो दल जिन अपन अपन तैयारी जितना चाहना रही से, जितना वोट लेना रही से, वो सब बात कर चुके हैं। अब आज मतदाता अपन मतलब डाला थे 4 जून के परिणाम आई तो दिग्गज मन के आप प्रचार तो हो चुके हो। अब आज फैसला जनता करी ईवीएम में ये प्रत्याशी मन के जिन फैसला है तेन कैद हो जाइए। अब राजनांदगांव के रुक करत हवन कवर्धा ले सौरभ हमला जानकारी दी से हो। अब राजनांदगांव ले राजेश मिश्रा हमारे संग में जुड़े थे। राजेश, देश के अगर सबले चर्चित सीट कहे जाए, जिन सबले ज्यादा चर्चित सीट है उनमें से एक राजनांदगांव सीट तक हवाए। हाई प्रोफाइल ये सीट है, अहम मुकाबला, लेकिन पांचों गांव के अगर समीकरण देखा तो 1 लाख वोट ले संतोष पांडे जीते रही ने का यही तरह के जीत ला रिपीट कर पाही है गांव कबर के सामने गांव पूर्व सीएम भूपेश बघेल हवाए। देखो, अगर हम बात करें तो एक बात तो आप बिल्कुल सही बोले हो कि छत्तीसगढ़ ने पूरे देश के सबसे बड़ा हॉट सीट ही बने हैं राजनांदगांव के, जहां हम खड़े हैं। और जतेक बड़ा हॉट सीट है उसके लोगों मन में उत्साह भी आप मन देखा तो। अभी हम खड़े हैं राजनांदगांव के साइंस कॉलेज मैदान में, जो साइंस कॉलेज जो वहां पे मतदान केंद्र बनाए गए, वहां मतदान क्रमांक 54 है। और सुबह 6 बजे से ये स्थिति यहाँ बने हुए है। सवेरे 6 बजे से रमाई लोगन मन और आदमी मन यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपन रोड के इंतजार कर रहे थे। सुबह 6 बजे से स्थिति बने हुए। और अगर हम बात कर रहे थे तो अभी भी यहाँ पर करीब 150 लोग यहाँ पर मतदान केंद्र के सामने खड़े हैं। आप देखा तो ये लाइन जो है वो जेंट्स मन के लाइन है और दूसरा लाइन आप देखा तो महिला मन के लाइन है। और सुबह 6 बजे से यहाँ की स्थिति बने थे। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो मतदाता में काफी उत्साह यहाँ पे देखे जाते। और जैसे आप मन करे बताया हो कि संतोष पांडे यहाँ पर चुनाव लड़े रही, पिछले बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा खड़ा करे है और 1 लाख वोट से जीते रही। मगर अब के अगर हम बात करें तो ये मुकाबला जो है थोड़ा सा एक तरफा नहीं है, थोड़ा सा संघर्षपूर्ण नजर आते, टक्कर की स्थिति नजर आते। एक तरफ वही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है वो मन यहाँ पर लगातार सभा ले रहे हैं, लगातार सभा करे हैं। और लोग मन में काफी उत्साह यहाँ पर देखा जाता है। सुबह लगभग 7 बजे यहाँ पर मतदान जब शुरू हुई तो ओकर पहली से ये लोग मन बैठे। और आप मन देखा तो कि अभी यहाँ पर जल्दी वोट डाले पर भी थोड़ा वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित हुए थे। काबर यहाँ पर बहुत सारे जन ऐसे हैं जेकर तबियत ठीक नहीं है, वो मन चाहते हैं कि जल्दी वाला वोट डाले पर मिल जाए। और एक के बाद अपन देखा था कि कोटवार के साथ यहाँ पर बहस हुई की स्थिति यहाँ पर बना थे। तो ये स्थिति बना थे, उत्साह काफी यहाँ पर देखे जाते। का गड़बड़ होगी, आगे बीच में घुस गया। हम लोग 2 घंटे खड़े यहाँ खड़े, हम लोग बीमार आदमी उसको जाने दो। अरे इसको बोल रहा हूँ जी मैं, ये इसको नहीं बोल रहा। कितने देर से खड़े हो आप? घंटे में यहाँ पर खड़े हुए, ये आगे घुस है, कोई भी घुस। चलो, तो ये स्थिति आप जी हाँ, 2
बिल्कुल राजेश, ये तरह की स्थिति देखे और मिलते काबर की जब लोगन लाइन में खड़े रहते बिहनिया ले अपन पारी बार काबर की सबले पहले मतलब मतदान करना रही थे, तो ये तरह के विवाद घलो के होते। लेकिन IBC 24 सलंगल ये अपील घलो के करते लोगन ले कि आप मन शांतिपूर्ण मतदान जरूर कराओ। स्टार जैन हमारे संग में जुड़ चुके हैं अंतागढ़ ले। स्टार, कौन तरह के तस्वीर आप मन देखा था काबर के देखो अब 30 मिनट हो चुके हैं मतदान प्रक्रिया शुरू हुए में, और जैन तरह ले राजनांदगांव सीट में ये नजर आते हैं कि लोगन में बड़ा जागरूकता है, बड़ा उत्साह है मतदान करे बार। आपके जिन सीट में मौजूद है वहां कौन तरह की तस्वीर है? देखिए, कांकेर लोकसभा के अंतागढ़ में हमन मौजूद हैं। अंतागढ़ के हिमोड़ा गांव में हमन मौजूद हैं और मतदान में प्रति काफ़ी उत्साह है। ये देख लोगन मन सुबह से भीड़ लगे है। दाई मन तो वोट डाल के निकल गए, अपन निशान दिखाओ दाई मन, ये देखिए ये मन वोट डाल के निकल गए है। और आप मन देखो तो दूर दूर तक महिला मन के पुरुष मन के सबो जन के लाइन लगे है। और शुरुआत के आधी घंटा हुए है, लेकिन 100 से ज़्यादा मन यहाँ पर अपन बारी के इंतजार कर रहे थे। गोट बात कर बाबो हमारे संग ग्रामीण अंचल के पहली युवा मतदाता जिन पहली बार वोट डाली, का मन सोच रखते होकर से वोट बात करथन। बताइए, अपन आए हो वोट डाले बर, का सोच के आए हो वोट डाले बर? लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए और लोगों के हित में काम होना चाहिए। एक्साइटमेंट कते के अपन ला पहली बार वो अपन वोट डालू? बहुत ज़्यादा है, पहली बार देंगे तो। क्या कहना चाहो अपन बताओ? सर, वोट हमारा अधिकार है और और हमारे अधिकारों का पालन करना हमारा कर्तव्य रहता है। तो हम वोट इसलिए दे रहे हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत हो और हमारे जो प्रॉब्लम्स है उन सब का सॉल्यूशन मिले। देखिए, युवा मतदाता हैं, बड़ी सोच लेकर यहाँ पर आए हैं। बताइए कितना उत्साह है आप में, एक्साइटेड कितना है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये फर्स्ट बार है हमारा, क्योंकि 5 साल में एक बार किसी एक को ऐसे चुना होता है जिसे हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करें, ना कि वो एक बार आया और चला जाए। ऐसा ना हो कि वो हर साल अपनी सुविधाओं को देखे या क्या हो रहा है उसके परिक्षेत्र में, क्या चल रहा है क्या ना हो, उसकी खबर रखे, मूल मुद्दों पे ध्यान रखे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पे ध्यान रखे ताकि वो बेहतरी विकास हो पाए उस क्षेत्र का। पहली बार आप मन वोट डाले बार आए हो, कतेक उत्साह है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि फर्स्ट बार है। क्या होगा क्या नहीं इस बार देखा जाए। बिल्कुल स्टार, समझे जा सकते हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स जिन होते थे कर मन में उत्साह है। और सबसे खास बात ये कि जागरूकता देखो कितना ज्यादा है स्टार यहाँ लोगन में कि फर्स्ट टाइम वोटर बन अपन मुद्दा ला लेके बिल्कुल जागरूक है। उमन मालूम है कि उमन ला ये मतदान के बाद का चाहिए देश ले, देश के विकास पर का चीज अहम आवे। अभी राजेश राज के हमन रुक करत हन महासमुंद ले हमारे संग में जुड़िया है। राजेश, अगर बात करें महासमुंद सीट के तो ताम्रध्वज साहू वर्सेस रूप कुमारी चौधरी का तस्वीर सामने आते हैं। और महिला मतदाता मन काबर की बाकी हर जगह देखे जाते कि महिला मतदाता जिन्हें 3 बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, वहां कहां माहौल है? बिल्कुल रचना, देखिए महासमुंद के महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के एक बूथ पर मौजूद है और तस्वीर देखिए, बहुत ही प्यारी तस्वीर आपको नजर आएगी। ये देखिए मेन गेट पे ही ये महिलाएं यहाँ पे फूल लेकर के तैयार है और गुलाल लेकर के तैयार है। जो भी वोटर्स वोट देने यहाँ पे आ रहे हैं, सबसे पहले उनको टीका लगाया जाता है और उसके बाद फूलों की बारिश करके वो अंदर जाते हैं। और ये सामने देखिए, आपने महिला की बात की थी और जो सबसे पहले आपको तस्वीर दिख रही है वो महिला वोटर्स की है। 4-5 वोटर्स महिला ही है और अंदाजा इससे लग सकता है कि कितनी महिला जागरूक है और बढ़ चढ़ करके वोट डालने आ रही है। और वोट डालने जैसे ही पहुंच रही है, उनको गुलाल का टीका लगाया जाता है, फूलों से उनको स्वागत किया जाता है और फिर वो अंदर प्रवेश करते हैं। और इस तरह की खूबसूरत तस्वीरें बहुत सुकून देती है, खास करके लोकतंत्र में जब लोग वोट करने नहीं आते हैं, लेकिन वोटों का रुझान बढ़ाने के लिए जो तैयारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग वोट डाल करके आ रहे हैं, वो सामने देखिए महिला ही हमें वोटर मिली। क्या कह रही हैं आप, खास करके महिला मतदाता क्या सोच करके वोट दे रही है? क्या मुद्दे हैं या चेहरे देख करके या पार्टी देख करके? नहीं है, अपनी भविष्य देख करके वोट दिए हैं जी। आगे का भविष्य नारी के ऊपर जो आगे बढ़ावा दे, रोजगार को बढ़ावा दे, ये सब भविष्य दे के भारत का। महासमुंद में क्या चाहिए, आपने कुछ सोचा महिलाओं के लिहाज से? रोजगार चाहिए। आप जी, रोजगार चाहिए। रोजगार इंपॉर्टेंट है और बहुत यूथ है, यंग है। आपने वोट किया? हाँ, वोट किया। मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम शायद वोट डाल रही है। हाँ, फर्स्ट टाइम। बहुत प्यारी बात है। और आपने यहाँ सुबह सुबह आकर के वोट किया। क्या मुद्दे रखते हैं यूथ, क्या सोचता है जब वोट डालता है तो? वोट डालने से पहले यूथ ये सोचता है कि हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है कि नहीं, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है कि नहीं। बस एक ही चीज़ को लेकर मुद्दा बनाकर आगे नहीं बढ़ सकते कोई भी पार्टी। न्यू प्लान्स लाने पड़ेंगे। रोजगार तो
यूथ अपने आप क्रिएट कर लेगा। स्टार्टअप्स हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। क्या बात है, ये बहुत ही प्यारी बात है। ये देखिए 3 पीढ़ी आपको तस्वीर आ रही होगी, नई पीढ़ी, बुजुर्ग और बीच की पीढ़ी, और तीनों की सोच में देखिए यंग है, बोलते हैं युवाओं देश बढ़ना चाहिए, रोजगार और स्टार्टअप के जरिए तो कर ही लेंगे। महासमुंद के लिए कुछ सोच रहे हैं आप, उसको सोच करके वोट कर रहे हैं? बहुत सुंदर तस्वीर आपन दिखाया है कि 3 पीढ़ी एक संग यहाँ वोट करे बारे आए हैं, और यही तस्वीर चाहिए, यही तस्वीर जिन है जिन देश भर इंस्पिरेशन बनी काबर की 3 पीढ़ी एक संग मां यहाँ लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेकर पहुंचे हैं। राजेश मिश्रा तक हमारे संग में जुड़ाए हुए हैं राजनांदगांव ले। राजेश, काबर की मैं देख सकता हूं कि धूप काफी तेज हो चुके हैं राजनांदगांव में। ये बार गर्मी की स्थिति भी लोगन जिन है 3 पिहनिया ले मतदान केंद्र में पहुंचे थे, एक संगे व्यवस्था का कुछ हुए यहू आप मन बताओ। देखो, जैन मतदान केंद्र में हम खड़े हैं, वहां पर आप मन देखा तो ये साइंस कॉलेज मैदान है, वहां पे मतदान क्रमांक 54 है। और यहाँ पर आप मन देखा तो कि सुबह जब वोटिंग शुरू हुई होकर आधी पौन घंटा पहले से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गए है। और आप ये गेट देखा तो गेट में जो बुजुर्ग मन आते, सियान मन आते, वो कोशिश करे थे कि वो जो खड़े नहीं हो पाते मगर वोट डाले पर आए हैं, और ओला जल्दी वोट डाले के अंदर जाके कोशिश कर रहे थे। तो पहली जो लोग मन खड़े हैं घंटों पहले से, ओला थोड़ा दिक्कत हुआ है। तो ये व्यवस्था यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ात नजर आते। आप मन देखो तो एक लाइन में महिला मन खड़े हैं, लंबा काफी भीड़ है, करीब 50 से 60 करीब लोग मन अभी यहाँ पर खड़े हैं। और ये स्थिति लगभग 45 मिनट से यहाँ पर बने हैं, जब से यहाँ से वोटिंग शुरू हुए। और वैसने ही स्थिति जेंट्स के भी बने हुए, आप देखा तो कि आखिरी तक वो देखो वहां से लोग मन खड़े हैं और लंबा लाइन यहाँ लगे है, करीब 50-75 से करीब ज्यादा लोग मन यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। और धूप के बेरा है, आप मन देखा तो कि सूरज जब चढ़त जाते और गर्मी बढ़त जाते। अब वैसने अगर निर्देश ऐसे मिले हैं कि जो मतदान केंद्र है ओकर सामने में टेंट लगाए की व्यवस्था होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, और जब लाइन लंबी हो जाए तो पुलिस की व्यवस्था होना चाहिए, काबर कोई विवाद की स्थिति निर्मित में ना हो। मगर यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि कोनो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, और यही वजह है कि लगातार विवाद की स्थिति यहाँ पर बने जाते हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। कब से खड़े हो भी आप मन? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। अच्छा बताओ कि अभी देखा था कि गेट में झगड़ा लड़ाई विवाद की स्थिति बना थी, ऑनलाइन आगे पीछे हो रहा है ना सर जी, इसलिए हो रहा है। अच्छा बताओ कि ये मतदान केंद्र के सामने पंडाल अंडाल की व्यवस्था होना चाहिए, नहीं ये तकलीफ हो रही है आप लोग? हाँ होना चाहिए, क्योंकि अभी दोपहर होगा ना तो उसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा बताओ कि आप पहली बार ये आप मन आते जल्दी सुबह वोट डाले बार आओ कि हर समय आते हो ऐसे वोट डाले बार? नहीं, हर समय आते हैं हम वोट डालने के लिए, सवेरे 7 बजे से। अकेले आओ कि परिवार के साथ आए? परिवार के साथ में आए। तो आप मन देखा तो कि उत्साह जो है आप मन दिखा तो यहाँ पर पूरा परिवार के साथ लोग मन यहाँ पर आए, इकट्ठा होके आए, वोट डाले हैं। मगर धूप के कारण थोड़ा सा तकलीफ है मन यहाँ पर हुआ थे। क्या व्यवस्था लंबा लाइन नजर आते राजेश आपके पाछू माँ। अब राजनांदगांव के विधानसभा क्षेत्र कवर्धा ले भी हमारे संग में सौरभ परिहार जुड़े हुए हैं। सौरभ का अपडेट है आप करा खबर की देखो पूर्व सीएम भूपेश बघेल यहाँ ले प्रत्याशी और जिन जगह में आप खड़े हवा कवर्धा में यहाँ ले वोटर के रूप में आज पूर्व सीएम रमन सिंह हलो के अपन वोट डाले पर पहुंचे। बिल्कुल देखो रचना, यहाँ बहुत वीवीआईपी वोटर हवे। और जैसे हमने सबसे पहले दिखाई कि अभिषेक सिंह का वोट डाली से विजय शर्मा 8 बजे के लगभग वोट डाली, जिन गृह मंत्री है, डिप्टी सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 12 बजे वोट डाली। 9 बजे सहसपुर लोहारा में भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे वोट डाली। अब रखल पहली के कवर्धा के दोनों सीट आप देखो बीजेपी के है, लगातार कांग्रेस और भाजपा के नेता मन प्रचार करे है। और खासकर जिन्हें आदिवासी एरिया में सबसे ज्यादा वोटिंग हो सके ओला लेकर निर्वाचन आयोग के भी तरफ से जिन्हें काफी प्रयास किए गए। और विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में भी काफी अच्छा वोट परसेंटेज कवर्धा और पंडरिया विधानसभा में रही से, जहां पर मैं अभी ये पूरा चुनावी कवरेज कर रहा था। और निश्चित रूप से लगातार वोट परसेंट बढ़ी तो फायदा अब देखे लो कि कौन पार्टी ला मिला थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि छत्तीसगढ़ में जिन आज 3 लोकसभा में चुनाव हुआ थे, मतदान हुआ थे, वहां पर भी जिन्हें तमाम जिन कांग्रेस और भाजपा के नेता मना चुनावी सभा करे, खासकर नरेंद्र मोदी आप देखो कि जिन्हें वो अब तक 4 सभा कर चुके, 11 लोकसभा है उमा के 4 लोकसभा ला कवर कर चुके हैं। और मतदाता मतलब कहीं ना कहीं रियाय की कोशिश। बिल्कुल, ये मेरा स्टार के रुख करथन स्टार। वैसे तो कांकेर के बात अगर करन तो 9 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन सीधा मुकाबला बीरेश ठाकुर और भोजराज नाग के बीच कौन तरह की तस्वीर आपन देखा तो मतदाता मन में कितना जागरूकता? स्टार
परिचय जागरूकता के उदाहरण एकर से मिल सकते हैं कि सुबह से ही आपन देखो कतेक लाइन यहाँ पर लग गए है, पुरुष और महिला मन के सबो जन के लाइन लगे हुए है और लगातार संख्या बढ़त जाते हैं। मतलब यदि वोट डाल के निकले वाले की संख्या कम होते लेकिन लाइन लगत जाते हैं उमें और लगातार खाली महिला मन नहीं पुरुष भी। तो ये एकर से समझ आ सकते कि पूरा ग्रामीण अंचल घलो हवे लेकिन उत्साह कतेक यहाँ पे है। आप ठीक है सर, वापस आऊँ मैं यहाँ मुख्यमंत्री कुछ कहते सुन लेते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। तो यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो के जनता ले ये अपील करत रही है कि लोकतंत्र के महापर्व में लोगन घलो के अपन हिस्सेदारी निभावा, यानी कि लोगन तक को वोट कराएं। IBC 24 भी सलग अपडेट तो आपन तक पहुंचाते, खबर आपन तक पहुंचाते, तस्वीर हमन आपन तक दिखातन, लेकिन एक संगे IBC 24 भी आपमन सबसे ये अपील करते कि महापर्व में आपो मन अपन वोट जरूर देवो, मतदान जरूर कराओ। काबर के देखो कौन तरह ले बिहनिया ही लोगन पहुंच चुके हैं, आधा घंटा के ही समय बीते हैं, लेकिन जिन तरह ले भीड़ पहुंचे थे ये निश्चित तौर में ये परिचायक है कि जागरूक तो हावे छत्तीसगढ़ के मन के। लेकिन अगर आप अभी तक के वोट नहीं दे हो तो जल्दी ले जल्दी आपो मन वोट करे बर पहुंचाओ। महासमुंद सीट ले हमर संग में राजेश राज जुड़े हुए हैं। राजेश, जिन जगह में आप मन खड़े हवा हमन देखें कि कौन तरह ले महिला मतदाता यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, लेकिन एक संगे पुरुष वोटर मन के का स्थिति है, संगे औ का कुछ व्यवस्था हवा यहाँ? जी बिल्कुल रचना, सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है क्योंकि यह आदर्श मतदान केंद्र है। तस्वीर में आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा किस तरह से लग रहा है जैसे कोई पंडाल हो, कोई शादी का कोई या दूसरे समारोह के लिए, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। अमूमन इस तरह की होती नहीं है। पंडाल में ये देखिए कुर्सियां लगाई गई है जहाँ पे आप अगर आपको लंबा इंतजार करना पड़े तो वहाँ पे बैठ करके इंतजाम कर सकते हैं। बड़े बड़े कूलर्स लगाए गए हैं सामने में, उस तरफ में जैसे किसी पर्व त्योहार में आपको रसना या फिर कोल्ड ड्रिंक्स की व्यवस्था की जाती है उस तरह से वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स के लिए व्यवस्था की गई है और ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। इस तरफ में आइए, आपको सामने दिखाएंगे सेल्फी पॉइंट, जो बहुत उत्साह होता है खास करके जो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं उनके लिए। और ये देखिए रंगोली बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार की गई है और इस सामने प्राउड टू बी इंडियन और एक मैसेज देता हुआ यहाँ पे, और ये सामने सेल्फी पॉइंट भी है। तो ये तैयारियां जो होती है ये बहुत ही पॉजिटिव होती है क्योंकि इससे मतदाताओं में एक अच्छा फीडबैक आता है और उसके बाद उत्साह जगता है। जो वोटर्स हैं जो वोट डालने आए हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सुबह से ही आपको ये पुरुष वोटर्स की बात कर रहे थे आप, वहां पे महिला के साथ साथ में पुरुष वोटर्स भी आपको वो लाइन में खड़े दिखाई देंगे और सब अपनी बारी का इंतजार करते हुए उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। क्या कहेंगे, वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दे हैं, कुछ सोचे? वोट डालने के लिए आए सर। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं, पार्टी को देख करके कि आप या कैंडिडेट को देख करके? नहीं, पार्टी वाले को। पार्टी वाले। आप बताएंगे सर क्या मुद्दे रहेंगे? ठीक है राजेश, मैं आप मन करा लौटू ये बेरा स्टार के रुक करत है नवामन कांकेर ले प्रत्याशी भोजराज नाग ये बेरा मतदान करे पर पहुंचे, सीधा रुक करत है। उत्साह है, पूरे देश में उत्साह है, नरेंद्र मोदी जी का लहर चल रहा है। पूरा गांव में क्षेत्र में अपन घूमे हो, मतदान करे बर कतेक लोगन मन उत्साह दिखते हो, का लोगन मन बात करे है अपन से? मतलब नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी योजना ला देख के पूरा किसान, मजदूर, महिला, जवान सब बहुत उत्साहित है। अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है उसको हम पूरा करेंगे। देखिए भोजराज नाग जी हैं, काफी खुश नजर आवत है और पूरे परिवार संग अपन वोट डाले पर आए हैं। आप ला बता दो कि हिमोड़ा गांव है कांकेर लोकसभा के अंतर्गत अंतागढ़ के तहत आते हैं हिमोड़ा गांव, और वहां अपन परिवार संग वोट डाले पर आए हैं। और जिन अपन बात करे रहें पूरा उत्साह है, खुशी नजर आते एक चेहरा में, और साफ बोलते हैं कि जिन लक्ष्य उमन लेके चले हैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर 400 पार के, वो लक्ष्य पूरा हुई। और छत्तीसगढ़ में भी गलो 11 लोकसभा सीट उमन जीती हैं। आप देख सकते हो पूरा परिवार संग आए हैं ओकर स्टार। एक सवाल जरूर उमन से करूं कि आश्वस्त उमन नजर आते, कितना मार्जिन ने वोट जीते पर आश्वस्त है उमन? भोजराज नाग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पहले भी जी कांकेर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी वो पहुंच गए हैं। भोजराज जी, आपके मन में क्या मुद्दा है? हम तो मतदाता। तो चलो तस्वीर आपने दिखा था ना, लगातार अपडेट आपन ले करत रहे अमन। ये तस्वीर आपने देखा हो, परिवार से संग बात करते थे स्टार सुनथन जी के कार्यक्रम को सुन के कर रहा है, वो सब देख के बहुत खुशी है हमको। मोदी जी का कार्य कर रहा है, राष्ट्र का काम कर। आप लोग आए हैं साथ में वोट डालने के लिए? ना, हमारा बेटा जीतेगा मोदी के ये से, बोलने नहीं आता ज्यादा।
तो ये सहजता होते कांकेर सीट ले आप मतलब बता दें कि भोजराज नाग प्रत्याशी हवाए बीजेपी के पूर्व विधायक हवाए अंता गढ़ ले ही उनकर परिवार ले ये बेरा हमारे संवाददाता स्टार जैन बात करे की कोशिश करते काबर के देखो वो डहार हल्बी और गोंडी बोली जाती है एक स्थिति छत्तीसगढ़ी में थोड़के नॉर्मल नहीं रहा है और एक स्थिति बात करें में थोड़ी परेशानी जरूर होती है लेकिन सुनथन का कुछ बात होती है जीतेंगे और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जीत के आंकड़ा कतेक रही कतेक संख्या से जीती आप मन लगते 400 पार। वो तो पार्टी के लक्ष्य है। यदि लोकसभा के बात करबो कतेक मतदाता वोट से जीती है 2 लाख। देखिए भोजराज नाग जी के परिवार के सदस्य मन है जिन बताते हैं कि उनकी धर्म पत्नी जी हैं 2 लाख मतदाताओं से जीतेंगे ऐसा उन परिवार के लोगों का मानना है और पूरे साथ में ये घूमे हैं और इससे समझ में आता है कि ये आज जो वो क्षण है जिसके लिए पिछले कई दिनों से प्रत्याशी जो मेहनत करता है वो आज मेहनत का परिणाम का दिन रहता है। परिणाम इसलिए क्योंकि जो भी नतीजा होगा वो ईवीएम में लॉक हो जाएगा। भले ही वो ईवीएम खुलेगी बाद में लेकिन एक प्रकार से परिणाम ही कह सकते हैं क्योंकि जनता अपना परिणाम दे चुकी होगी। और देखेंगे पूरे परिवार के साथ वो यहाँ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं भोजराज नाग जी और उनसे पुनः फिर से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं जितना और मार्जिन की बात हो रही है। पार्टी का जो लक्ष्य है वो तो 400 का लक्ष्य वो तो मान ही रहे हैं लेकिन उनका जो खुद का लक्ष्य है कि वो अपने लोकसभा में कितने वोट से जीतेंगे पूर्व विधायक भी रहे हुए हैं वो उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ बिल्कुल स्टार हम देख सकते हैं कि काफी बिजी है ओमन लगातार बने रहुआ अपन जी सवाल करो के लिए कितना आश्वस्त है कितने वोट से आप जीतेंगे मार्जिन आइडिया देखा जाए तो पूरी तरीका से आश्वस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। संख्या कुछ बता पाएंगे आंकड़ा कितना रहेगा जीत के अंतर का लगभग? पहले से आंकड़े पे मैं नहीं जाता लेकिन इतना मान लीजिए कि प्रचंड बहुमत से हम जीतने वाले हैं। चलिए प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। वोट डालने के लिए परिवार के साथ पहुंचे हैं भोजराज नाग जी जो साफ बता रहे हैं कि आंकड़े की बात वो नहीं करेंगे लेकिन उनका विश्वास है कि अब तक के इतिहास में कांकेर लोकसभा में इतनी मार्जिन से कोई नहीं जीता होगा जो अब वो जीते यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। बिल्कुल स्टार तस्वीर आप देखा था वो ये अंतागढ़ में निमोड़ा गांव की तस्वीर हवाए वही सीट वही मतदान केंद्र जी हाँ ये बेरा भोजराज प्रत्याशी यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी भोजराज नाग जी नेतेन पहुंचे हवाए वोट डाला था हवाए अब अमित चौबे के रुख करत मन कांकेर में वो मन मौजूद है। अमित कौन तरह की तस्वीर आप देखा था देखो एक डहार तो भोजराज नाग जी है तेन खड़े है और दूसरे डहार बीरेश ठाकुर है सीधा मुकाबला है दोनों के बीच और यहाँ भोजराज नाग ले जब IBC 24 की टीम एक्सक्लूसिव बातचीत करें तो मन प्रचंड बहुमत ले जीते में आश्वस्त नजर आते हैं। देखिए अभी से कहना जल्दबाजी होगी लेकिन कांटे की टक्कर जो है शुरू से सामने आती रही है। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी है और वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी स्टार प्रचारक मोदी अमित शाह के दौरे यहाँ पर लगातार हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा का भी पल्ला भारी है और बीरेश ठाकुर और भाजपा के भोजराज नाग है इनके बीच सीधी टक्कर है और परिणाम ही 4 जून को क्लियर कर पाएंगे कि स्थिति क्या रहेगी। अभी भी हम मतदान केंद्रों में देख रहे हैं जिस प्रकार से उत्साह जो है लोगों में दिख रहा है। सुबह से ही शहर में कांकेर शहर में मौजूद हूँ और शहर के हर वार्ड में सुबह से ही क्योंकि गर्मी का मौसम है और लोग जो है जल्द से जल्द अपने मतदान का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो सुबह से ही जो है सभी मतदान केंद्रों में काफी भीड़ है और उसी प्रकार से मतदान की प्रक्रिया से अभी तक कहीं कोई शिकायत नहीं आई कि कहीं ईवीएम खराब हुआ हो। इस प्रकार की शिकायत अभी तक नहीं आई है और मतदान कार्य जो है सुबह 7 बजे से मतलब लगातार चल रहा है। जी बिल्कुल अमित लगातार आप मन ले अपडेट लेते रहो तो लगातार देखो 4 हमारे रिपोर्टर लगातार जुड़े हुए हो हर पोलिंग बूथ के तस्वीर आप मन दिखाता नहीं गाँव फिर राजेश राज के मन रुक करबो राजेश ताम्रध्वज साहू और रूप कुमारी चौधरी के बीच सीधा मुकाबला महासमुंद सीट में है कौन तरह के समीकरण आप मन देखा था और जनता के का मत है? चलो तो शायद हमारे सवाल ना सुनने पैसे और कुछ तकनीकी तक को कारण हवाए लेकिन ये तस्वीर आपन दिखाओ एक दहार महिला मतदाता मन की तस्वीर सल्लग सामने आते जैसे पहली चरण में लगातार महिला मतदाता मन जागरूकता दिखाई रही ने और सबले ज्यादा वोटिंग प्रतिशत तक वही मन के रही से वही तरह की कुछ तस्वीर दूसर फेज में तक नजर आते। आप मतलब बता दें कि 13 राज्य के 88 सीट में आज दूसरे चरण के चुनाव होते और सबो सीट में लगातार IBC 24 के नजर बने हुए संगे आप मतलब यह बता दें कि आपो मन मतदान करे के बाद अपन सेल्फी ले सकता और सेल्फी जिन स्क्रीन में नंबर फ्लैश करे थे ये नंबर में आप मन अपन सेल्फी ला भेज सकते हो जिला आप मन हमन IBC 24 में दिखाबो। राजेश मिश्रा के एक बार रुक करत है राजेश का अपडेट है आप करा।
देखो, अगर हम बात करें तो अभी हम राजनांदगांव के साइंस कॉलेज में जो मतदान केंद्र वहां पर बना कर यहाँ पर 3 मतदान केंद्र, और 3 मतदान केंद्र में सुबह से हम बात करें तो वोटिंग शुरू होकर पहली से भी यहाँ पे लाइन लगी है। ये पहली मतदान केंद्र है जहाँ पर लाइन लगी है। और अलावा बाजू में भी आप देखा हो दूसरा मतदान केंद्र और तीसरा मतदान केंद्र अंदर में है, और बाहर लाइन में आप देखे तो कि बाहर तक लाइन लगी है। तो ये उत्साह यहाँ पर काफी देखे जाते हैं। और आप देखा तो कि सेल्फी स्टैंड बनाए गए मतदाता की जागरूकता पर, मतदाता अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट डाले होकर पर सेल्फी स्टैंड बनाए गए। तो लोग अपन वोट डाले थे, वोट डाले के बाद फिर सेल्फी भी खिंचाते। और एक जागरूकता वो देखे जाते हैं कि लोग अपन बच्चे ला भी लेकर पहुंचे। तो आप आए हो यहाँ पर, वोट डाले हो, वोट डालने के बाद सेल्फी खिंचा रहे हो, बच्चे को भी लेके। और कौन कौन आया आपके साथ? मेरे हस्बैंड आए हैं, वो अभी डाल रहे हैं। अच्छा। तो ये वोट डालने के बाद सेल्फी हर बार खिंचाते हो कि इस बार खिंचाते? नहीं, हर बार भाई वोटिंग किए बताते हैं, फिर स्टेटस डालते हैं, भाई वोट करके आए हैं। हम बच्चे को भी सिखा रहे हैं, नेक्स्ट तुम्हारा जनरेशन, इसके बाद तुमको भी देना है। अच्छा बताओ, इस बार ये हॉट सीट है छत्तीसगढ़ की, यहाँ पे भूपेश बघेल भी हैं, संतोष पांडे हैं। कौन सा मुद्दा इस बार रहा और क्या देख के आप लोगों ने वोट दिया? फर्स्ट तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी सबको चाहते हैं बेरोजगारी हटे, जिसको जो हक है उसको मिलना चाहिए, जिसको बच्चे की पढ़ाई अच्छा रहे। ये तो मेन पढ़ाई से ही चालू होता, पढ़ाई बेस्ट रहेगा तो उनको जॉब भी। मतलब मुद्दे को देखकर आप वोट दे रहे हैं? बस मुद्दा ही। तो आपने देखा तो मतदाता जागरूक है, और जागरूकता एक बार भी है कि वोट डाले एक बार बढ़िया सेल्फी भी खिंचाते हैं, परिवार के साथ में आए हैं। और साथ ही साथ बोले थे मुद्दा ये है कि बेरोजगारी के जो समस्या हो बढ़ जाते, महंगाई की समस्या बढ़ जाते, और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए। ये मुद्दा ला देख कर मन वोट दे है। और आपने भीड़ तो देखा था, सबेरे से भीड़ लगी है। और ये मतदान केंद्र में हम देखे कि जब वोटिंग शुरू हो के पहली से भीड़, मतलब जो एक मतदान केंद्र के सामने में तो 6:30 बजे से लोग मन बैठे रही, अपन बारी के इंतजार कर रही थी। वोटिंग लगातार चलत है, मगर यहाँ जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ जिन केंद्र के सामने नजर आते वहां पर छाया की कोई व्यवस्था नहीं। आपने देखा तो कि सब जन धूप में खड़े हैं, गर्मी है, धूप में खड़े हैं, होकर बावजूद भी वोटिंग के प्रति, जो मतदान के प्रति एक मन की जागरूकता है देखकर पड़े थे, उत्साह देखकर पड़े थे। गर्मी में खड़े अपन पारी के इंतजार कर रहे थे, वोट डाले के बर अपन पारी के इंतजार कर रहे थे। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा राजनांदगांव से बता रहे हैं। और आपको बता दें, राजनांदगांव ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत की जो हाई प्रोफाइल सीट्स है उसमें भी शुमार है। और तस्वीरें आप देखिए, अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा मतदाता और अपने घरों से निकलेंगे और फिर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें, देश के 88 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। 13 राज्यों के 88 उम्मीदवार है। और इसके साथ आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कहां चुनाव है वो भी हम आपको बता रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में कहां चुनाव है वो भी हम आपको बता रहे थे। जनता किसे आशीर्वाद देगी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 4 जून को रिजल्ट होगा, 88 सीटों का रण हम आपको बता रहे हैं। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो दमोह, रीवा, सतना, होशंगाबाद, इसके साथ टीकमगढ़ और खजुराहो में मतदान होना है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद का रण सज चुका है। मतदाता पूरे जोश और खरोश के साथ पहुंचे और देखिए तस्वीरें सामने आने लगी है। और इस तरह की तस्वीरें हमने पहले चरण में भी देखी थी कि जो वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं, अब वो लोग भी पहुंच रहे हैं, दूल्हा दुल्हन भी अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, तो जिस तरह से आकांक्षा लगातार बता रही हैं कि आज दूसरे दौर का दंगल हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और 7 बजे से वोटिंग का समय जरूर तय था, लेकिन उसके पहले से ही लगातार लंबी लंबी कतारें हर पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही थी। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की, जो झालावाड़ सीट पर अपनी परंपरागत सीट है वहां से वोट डालने के लिए पहुंची हैं। और यहां से इनके सुपुत्र दुष्यंत सिंह मैदान में हैं और इनकी प्रतिष्ठा भी यहां पर दांव पर लगी हुई है। आकांक्षा, चूंकि 2 पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के ऐसे जिनके बेटे आज चुनाव लड़ रहे हैं। दुष्यंत सिंह हालांकि वर्तमान सांसद भी हैं सीट से और 4 बार से सांसद हैं और एक बार फिर से इस सीट पर मैदान में है। झालावाड़ 12 मिलाकर ये एक सीट बनती है। इसी तरह से वैभव गहलोत, जो कि अशोक गहलोत के बेटे हैं, वो जालौर सीट से मैदान में है। तो इनकी प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर है, चूंकि बहुत सारी चीजें जब टिकट का वितरण चल रहा था तब भी यहां पर देखने को मिला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि हितेश बता रहे हैं कि राजस्थान का रण भी बेहद दिलचस्प है। आज यहाँ राजस्थान में भी मतदान हो रहा है, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि 13 राज्यों के कुल 88 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी आज किस्मत दांव पर लगी हुई। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है।